नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं संपुट की, क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था संपुट वाला, वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सराहा है, सब लोगों ने देखा है और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं ये अगला वाला वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा करीबन करीबन 7 आपको ऐसे संपुट बताऊंगा जो कि अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए वो संपुट लगाए जाते हैं। और ये सारे संपुट है वो हनुमान चालीसा के हैं, जो कि सभी लोगों को पता होता है। सभी लोग हमारा हनुमान चालीसा को अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, नित्य उसका पाठ करते हैं। तो उसके संपुट लगाना सभी लोगों के लिए ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा, और आप लोगों ने भी हनुमान चालीसा के संपुट के बारे में ही पूछा था, इस कारण से मैं हनुमान चालीसा के कुछ विशेष संपुट है वो बताने वाला हूं, और किस तरह से उसको लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो संपुट है वो है धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि आज के युग में धन की सभी को लालसा होती है, धन की सभी को कामना होती है, और अगर धन किसी इंसान के पास आ जाता है तो उसका जो जीवन है वो सुखमय बीतता है। इसलिए पहला जो संपुट है वो है धन प्राप्ति के लिए, या फिर कह सकते हैं आर्थिक उन्नति के लिए। तो धन प्राप्ति हो या आर्थिक उन्नति हो, उसके लिए जो आपको संपुट लगाना वो इस प्रकार से है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये जो संपुट है वो आपको हर चौपाई और हर दोहे से पहले लगाना है। किसमें? हनुमान चालीसा में। वैसे आपको बता दूं कि ये जो चौपाई मैंने ली है वो भी हनुमान चालीसा से ही ली है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपको लगाना होगा तो किस प्रकार से लगाएंगे? देखिए, हनुमान चालीसा शुरू कहां से होती है? श्री गुरु चरण सरोज रजन, निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर बिमल जसे, जो दायक फलचारी। ये पहला दोहा है। इस दोहे से पहले आपको बोलना है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, और फिर आपको ये दोहा बोल देना। दोहा जब खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से बोलना है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये आपका पहला दोहा हो गया। आप इस दोहे को आपने क्या करा? संपुट लगा दिया, यानी कि इस दोहे को आपने बांध दिया। इसी प्रकार दूसरा दोहा आएगा, उसमें आपको बोलना है, फिर चौपाइयां आएगी, फिर उसमें आपको इसी तरह से बोलना, हर चौपाई से पहले, हर चौपाई के बाद, हर दोहे से पहले, हर दोहे के बाद आपको इस संपुट का यूज करना है, इस संपुट को लगाना है। अगर आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है, या फिर आपको धन की कमी है, या धन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस संपुट का यूज करके आप आराम से धन प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे संपुट की, जो कि है विद्या प्राप्ति के लिए। अगर जैसे मान लीजिए आजकल विद्या का भी उतना ही महत्व है जितना कि धन का है, क्योंकि अगर एक बार विद्या आपके पास आ गई तो धन तो आ ही जाएगा। तो विद्या प्राप्ति करने के लिए, या पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए, या पढ़ाई में पारंगत होने के लिए, अच्छे डिवीजन बनाने के लिए मैं अगला संपुट आपको बता रहा हूं, जो कि आप हनुमान चालीसा में यूज करेंगे। संपुट क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इस चौपाई को भी आप हर दोहे, हर चौपाई के बाद इसको बोलना है। जैसे कि चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर। ये हमारी चौपाई है, जो कि हम जहां से शुरू करते हैं पाठ, उसके पहले आपको बोलना है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, और फिर आपको वो चौपाई बोल देना है। चौपाई के बाद भी फिर से आपको यही बोलना है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। तो ये हमारी दूसरा संपुट था, जो कि विद्या प्राप्ति के लिए था, या पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए, पढ़ाई में पारंगत करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला जो संपुट है वो है बीमारी के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, असाध्य रोग है, बहुत सालों से एक बीमारी आपको पकड़े रखी है, लेकिन वो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, सब प्रकार का आपने इलाज भी करवा के देख लिया, सारे टेस्ट भी करवा के देख लिए, लेकिन फिर भी बीमारी पता नहीं चल रही है और बीमारी लगातार बनी हुई है। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आपको इस संपुट का यूज करना चाहिए। संपुट क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये जो चौपाई है, इसका आप संपुट लगा के हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे एक चौपाई ले लेते हैं, हनुमान चालीसा की एक चौपाई ले लेते हैं, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। ये एक चौपाई है। इसके पहले आप क्या बोलेंगे? नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसके बाद फिर से आप बोल देंगे नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस प्रकार से आप सभी चौपाइयों के साथ और सभी दोहों के साथ इस प्रकार से संपुट को लगाना है। ये हमारी तीसरा संपुट था। अब बात करते हैं चौथे संपुट की। चौथा संपुट है भूत प्रेत की, या आपको भय लगता है, अनजाना भय लगता है किसी प्रकार का। मान लो कहीं जा रहे हैं, अचानक आप चमक जाते हैं, घर में आप सो रहे हैं, अचानक आपको डर लगने लगता है, या फिर किसी ने आपके घर में या आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया। तो तंत्र मंत्र हो, भूत बाधा हो, किसी प्रकार इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा संपुट है। वो आपको हनुमान चालीसा के साथ
ये हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको जरूर लगाना चाहिए। संपुट क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बहुत ही अच्छा चौपाई है जो कि आप संपुट की तरह यूज कर सकते हैं पूरी हनुमान चालीसा में। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हनुमान चालीसा का प्रत्येक दोहा और प्रत्येक चौपाई के बाद और प्रत्येक चौपाई से पहले आपको इन संपुटों का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार शुरू में पढ़ दिया और लास्ट में पढ़ दिया, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, अच्छे से रिजल्ट चाहिए, तो आपको हर चौपाई के बाद और पहले, हर दोहे के बाद और पहले इसको लगाना है। कुछ लोग बताते हैं कि पहला जो दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, उसके पहले पढ़ दीजिए और लास्ट में जो लास्ट दोहा है उसके बाद पढ़ लीजिए तो भी काम चल जाता है। लेकिन हमको काम नहीं चलाना, हमको क्या है कि उससे रिजल्ट चाहिए और वो भी जल्दी रिजल्ट चाहिए और पक्का रिजल्ट चाहिए। अगर इस प्रकार से करोगे, जो मैंने बताया कि शुरू में भी लगाना है, बाद में भी लगाना है और हर चौपाई हर दोहे के बाद लगाना, इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा। और दोहा का ध्यान रखिए, दोहा 2 लाइनों से बनता है, तो ऐसा नहीं कि आप हर लाइन के बाद लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। दोहा कंप्लीट होने के बाद आपको लगाना है। आपको शायद ये भी कंफ्यूजन होगा कि दोहे में 2 लाइन होती है तो हर लाइन के बाद लगाना है या दोनों लाइन कंप्लीट होने के बाद लगाना है। दोहे में तो आपको ऐसे ही करना है, कंप्लीट होने के बाद ही लगाना है, दोनों लाइन कंप्लीट होने के बाद ही लगाना है। लेकिन चौपाई में क्या है कि हर चौपाई, जो एक चौपाई पूरी पूरी होती है, उसमें हर चौपाई के बाद लगाना है। वैसे चौपाई में भी जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें चौपाई के भी पेयर दे रखे हैं, चौपाई के भी क्या दे रखे हैं? पेयर। तो उस पेयर में 2 चौपाई होती है तो उसका एक पेयर होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा में सिंगल सिंगल लाइन लिखी रहती है, तो वहां पे हर लाइन के साथ यानी हर चौपाई के साथ आपको इस संपुट का यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले संपुट की तरफ। अगला संपुट है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आप जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, किसी से भी किसी को भी पाना चाहते हैं, सभी के लिए मनोकामना पूर्ति का एक बहुत ही अच्छा संपुट है जो कि आप हनुमान चालीसा में यूज कर सकते हो। वो संपुट क्या है? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस चौपाई का यूज आप संपुट की तरह हनुमान चालीसा के हर दोहे, हर चौपाई के बाद और पहले अवश्य लगाएं। अगला जो बहुत जरूरी है, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, लोग इससे परेशान है कि काम में उनकी जो काम करते हैं उसमें बाधा आ जाती है। कामों में बाधा, कार्य में बाधा, ये काम सफल होते होते उनका रुक जाता है, बाद में काम में रुकावट आ जाती है। इस प्रकार की अगर आपको समस्या है, यानी कि आप बहुत मन लगा के करते हैं कोई भी काम को, लेकिन काम सफल नहीं हो पाता, या कह सकते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, कोई ना कोई उसमें अड़चन आ ही जाती है, तो इस प्रकार की अगर समस्या आपके साथ भी है तो आपको इस संपुट का यूज करना चाहिए। संपुट क्या है? भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। इस संपुट का यूज आप हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे से पहले, प्रत्येक दोहे के बाद, प्रत्येक चौपाई से पहले, प्रत्येक चौपाई के बाद आप इसका यूज जरूर करें। दूसरा आपको बता रहा हूं, सबसे आखिरी जो 7वां नंबर का है वो है कार्य में सफलता के लिए। इससे पहले जो मैंने बताया, अगर कार्य में रुकावट आ रही है, कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे, किसी न किसी वजह से आपका काम रुक जा रहे, उसके लिए मैंने बताया था। लेकिन अब कोई भी काम को सफल करने के लिए, यानी काम आप स्टार्ट करो इससे पहले ही आप इस चौपाई का यानी इस संपुट का यूज करके अगर उस काम को करोगे तो काम में रुकावट भी नहीं आएगी और आपका काम सफल भी हो जाएगा। अब वो संपुट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तो इस संपुट का जो यूज है वो आपको कार्य में सफलता के लिए यूज करना है। तो मैंने आपको हर फील्ड के अलग अलग संपुट आपको बता दिए जो कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते समय करना है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको 11 दिन में खत्म करना चाहिए, या उससे पहले करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको करना कब है? जब भी चांदनी रात होती है, चांदनी रात के कोई से भी समय से शुरू कर सकते हो, या फिर आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हो। मंगलवार या शनि, जैसे सबसे अच्छा मंगलवार होता है, मंगलवार आप नहीं ले सकते तो आप शनिवार का दिन ले लीजिए, लेकिन मंगलवार से शुरू करो तो ज्यादा अच्छा है। और मंगलवार अगर वो चांदनी रात की हो तो ज्यादा अच्छा है। देखो आपको मालूम, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। जब चांदनी रात होती है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और उसकी किसी मंगलवार से अगर आप शुरू करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी अगर आगे जो है अभी नवरात्र आ रही है, और नवरात्र में भी अगर आप चालू करते हो किसी मंगलवार को तो भी बहुत ही अच्छी बात है और आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान रखिए, आपको 108 बार पाठ का संकल्प लेना चाहिए, 108 बार के पाठ का संकल्प लेना चाहिए, और उसको 11 दिन में या 21 दिन में कंप्लीट करना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर दिन नंबर ऑफ जो पार्ट है वो सेम रखना है। जैसे मान लीजिए आपको 11 दिन में करना है, तो अगर आप
10-10 पार्ट करोगे तो 110 हो जाएंगे। तो आप 10 दिन तक तो 10-10 पार्ट कर लीजिए और एक दिन आप 8 पार्ट कर लीजिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ पार्ट हमेशा सेम रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर समय भी सेम रखो तो बहुत ही अच्छी बात है। जगह भी अगर सेम रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ की क्या होती है, जब हम सेम टाइम पे, सेम समय पे, सेम प्लेस पे करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो डेवलप होने लगती है और उस एनर्जी से हमें लाभ होता है। इस कारण से बार-बार स्थान नहीं बदलना चाहिए, बार-बार हमें समय नहीं बदलना चाहिए, बार-बार हमें पार्ट की संख्या नहीं बदलना चाहिए। अगर संख्या सेम रखोगे, जगह सेम रखोगे, समय सेम रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है और जल्दी से उसका प्रभाव भी होता है, जल्दी से उसका फल भी मिलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, कुछ भी प्रश्न अगर आपको करना है, तो आप निसंकोच होकर प्रश्न कीजिए, यानी कि आप कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मैं आपके जो समस्या है उसका समाधान कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दिया गया। जय हिंद।